गाजियाबाद के नवयुग मार्केट स्थित एक रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें एक पीड़ित परिवार ने भू माफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन पर साठगांठ करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। आपको बता दें कि सोमवार को एक पीड़ित परिवार अनुज कुमार गुप्ता, उसकी पत्नी संगीता गुप्ता, बेटी अनुष्का गुप्ता, बेटा आयुष गुप्ता सहित परिवार के अन्य लोगों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि पिछले 2 वर्षों से भू माफिया और पुलिस प्रशासन आपस में साठगांठ कर हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, जिनको अब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने परिवार को इस उत्पीड़न से बचाने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई। अनुज गुप्ता ने बताया कि हम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और मैं एक व्यापारी हूं। बहुत ईमानदारी से 1990 से अपनी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। 35 वर्ष पूर्व मेरे स्वर्गीय पिताजी और मेरी स्वर्गीय माताजी के द्वारा अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए लोकप्रिय बिहार मकनपुर खोड़ा कॉलोनी में प्लॉट खरीदे थे, जो कि माता पिता की मृत्यु के उपरांत हमें विरासत के रूप में मिली, जिसे हम पिछले 35 वर्षों से प्रयोग कर रहे थे और अपने मकान एवं व्यावसायिक परिसर में लगभग 35 वर्ष से काबिज चले आ रहे हैं, जिसके समस्त दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं। परंतु 2 वर्षों से हमारे परिवार को सक्रिय भू माफिया एवं बदमाश किस्म के लोगों का उत्पीड़न सहन करना पड़ रहा है। बड़े ही सुनियोजित तरीके से हमारे व्यवसायिक एवं रिहायशी परिसर में दिन दहाड़े डकैती डालकर मेरे संपत्ति को खुर्द-बुर्द एवं कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मुझ पर एवं मेरे परिवार पर कई बार सामूहिक हमला किया जा चुका है और हमें जान से मारने की धमकी भी लगातार मिल रही है, जिसके चश्मदीद गवाह अनेक सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो वीडियो के लिए मेरे पास प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। भू माफियाओं ने अपने रसूख बाहुबल तथा प्रशासन से साठगांठ करके मेरी प्रॉपर्टी की फर्जी दस्तावेज तैयार कर रखे हैं। पिछले 2 वर्षों से अनगिनत बार हमने 112 पर पुलिस को कॉल करके सूचना दी, अनेकों प्रार्थना पत्र के माध्यम से, जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से शिकायतें की, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन ने हमारी शिकायत पर इन भू माफियाओं के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उल्टा मुझ पर एवं मेरे परिवार पर आधा दर्जन फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं। अनुज गुप्ता ने बताया कि मेरा बेटा, जो कि एक स्टूडेंट है, उस पर भी कई फर्जी मुकदमे लगाकर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है और पुलिस कह रही है कि उसे देखते ही गोली मार देंगे। मेरा पूरा परिवार जान बचाने के लिए दर दर भटक रहा है। पुलिस प्रशासन के बर्बरतापूर्वक व्यवहार के कारण मेरे बेटे को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। मेरी पत्नी संगीता गुप्ता गंभीर बीमारी कैंसर से पीड़ित है, उस पर भी फर्जी मुकदमे लगा दिए गए हैं। मेरी बेटी अनुष्का गुप्ता, जो कि केवल 12 वर्ष की है, वह 4 महीने से स्कूल नहीं जा पा रही है। मेरी चाची उर्मिला गुप्ता, जिनकी उम्र 74 वर्ष है, विधवा महिला है, लेकिन षड्यंत्र के तहत उन पर भी एक फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मेरा परिवार पिछले 4 महीने से अपना निवास स्थान छोड़कर दर दर भटक रहा है। हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि हम अपनी संपत्ति को छोड़ दें और भू माफियाओं से समझौता करने पर मजबूर हो जाए, नहीं तो हमारे परिवार के सदस्यों पर गैंगस्टर जैसी आपराधिक धाराएं लगाकर जेल भेज दिया जाएगा और बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। अनुज गुप्ता ने बताया कि पुलिस सारी जांच पड़ताल एक तरफा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भू माफियाओं एवं पुलिस द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। पुलिस की बर्बरतापूर्ण व्यवहार के कारण मेरा पूरा परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हो रहा है। मेरा पूरा परिवार पूरी तरह तबाह हो चुका है। समाज में मेरा मान सम्मान एवं स्वाभिमान भी खत्म हो चुका है। मेरे व्यवसाय से जुड़े करीब 200 लोगों के परिवार एवं पालन पोषण होता था, उनका कोई भविष्य नहीं बचा है। अनुज गुप्ता ने सक्रिय भू माफियाओं के नाम भी बताए। उन्होंने बताया कि लगभग 2 वर्षों से हमारे परिवार का सामने सक्रिय भू माफियाओं पवन कुमार, राजेंद्र गोयल, रविंद्र गोयल, उमाकांत शर्मा, पृथ्वी सिंह, लाला गैंगस्टर, इकबाल कुरैशी, रोहताश नागर, हरेंद्र, समीरुद्दीन, हुसैन बानो, नितिन देसाई, विक्रम धिंगान, यूनिस मलिक, रियाजुद्दीन मलिक, नईमुद्दीन मलिक, यूसुफ मलिक, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनमें कई लोगों पर गैंगस्टर सहित अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं एवं इनके साथ में 15 से 20 अज्ञात अधिवक्ता महिलाओं का भी एक बड़ा समूह है।
अंत में पीड़ित परिवार ने गुहार लगाते हुए कहा कि अगर अब भी हमें न्याय नहीं मिल सका तो अब हमारे पास आत्मदाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पीड़ित परिवार ने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि उनके व उनके परिवार को इन भू माफियाओं से छुटकारा दिलाते हुए न्याय दिलाया जाए, नहीं तो हम सामूहिक रूप से आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। संवाददाता इमरान हुसैन की एक खास रिपोर्ट। जी, आपने आज प्रेस वार्ता रखी है, क्या इसका उद्देश्य है, किस वजह से आप मीडिया के सामने आए? बंधु, मेरा नाम अनुज कुमार गुप्ता है। जो प्रेस वार्ता के माध्यम से मैंने आप लोगों के समक्ष अपनी पीड़ा और पीड़न रखने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। एक्चुअली मेरे परिवार ने और मेरे पिताजी और मेरे पूर्वजों ने खोड़ा मकनपुर कॉलोनी गाजियाबाद के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने खरीदी तथा उनके माध्यम के द्वारा कुछ समय बाद हम लोगों ने भी परचेज़ की, जिस पे हम लोग ने अपने मकान, दुकान, व्यावसायिक परिसर, बिजली के मीटर और सारी चीज़ें वहाँ पर लगी हुई थी। लगभग 2 वर्षों से हमारे पीछे एक सक्रिय भूमाफिया समूह हमारे पीछे लग गया, जिसमें पिछले 2 वर्षों से वो हमारे ऊपर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमें परेशान किया जा रहा है। आपने पुलिस में इसके लिए कंप्लेंट करी थी? पुलिस में कंप्लेंट मैंने थाने में जाकर कई बार कंप्लेंट करने की कोशिश की, कई बार लिखित रूप से और मौखिक रूप से भी वहाँ पे जाना के किया। 112 पे कई बार सैकड़ों कॉल करी गई है मेरे द्वारा, परंतु थाने पे भी हम जब भी गए तो हमारे को वहाँ से हमारी एप्लीकेशन लेने से मना कर दिया और हमारे जो अपराधी थे हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जिनके खिलाफ हमने उनके नाम भी दर्ज कराया गया, परंतु उनके खिलाफ कोई मुकदमा। कहाँ के रहने वाले हैं, क्या उनका आपराधिक इतिहास आपको मालूम है? बिल्कुल, उनका आपराधिक इतिहास ये है कि वो पूरे गाजियाबाद और प्रदेश के अंदर पूरा सक्रिय हैं। जिनका नाम प्रमुख नाम पृथ्वी सिंह है, उसके साथ एक लाला है जिसका नाम हाथरस से जुड़ा हुआ है। ये दोनों के दोनों गैंगस्टर हैं। पृथ्वी सिंह के ऊपर जो गैंगस्टर लगी हुई है विजयनगर से लगी हुई है, जिन्होंने नोएडा के अंदर बहरामपुर, राहुल विहार, खोड़ा कॉलोनी और लोनी, ये सब जगह पर ये लोग सक्रिय हैं। इन गैंगस्टर को लेकर आप कमिश्नर साहब से मिले थे? गैंगस्टर के लिए कमिश्नर साहब के पास में गया और उनको अपनी पूरी लिखित रूप से पूरा प्रार्थना पत्र भी दिया, जिनको उन्होंने हमारे से रिसीव भी किया, परंतु वहाँ से हमारे को निराश ही लौटना पड़ा। अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो हमारे साथ जो इतना 2 सालों के अंदर हुआ है, जिस तरीके से हमारे को जेल भी भेज दिया गया, हमारा जो मान सम्मान स्वाभिमान था, हमारा दुकान, हमारा सब कुछ व्यापार सब कुछ खत्म हो चुका है। और आज इस स्टेज पे मैं और मेरा परिवार बैठा हुआ है कि आज मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैं जानता हूं कि मैं इस प्रेस वार्ता के बाद मेरे ऊपर और भी बहुत सारा दबाव बनाया जा सकता है, मुझे मारने की भी धमकी दी जा सकती है, मुझे मारा भी जा सकता है, परंतु मैं अब खोने के लिए मेरे पास अब कुछ नहीं बचा और मेरे पास अब कोई विकल्प ही नहीं बचा कि मैं अपने परिवार को या तो जहर दे दूं या खुद मर जाऊं। नमस्ते, मैं ममता गुप्ता, शीशपाल गुप्ता की बड़ी बहू। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं। हमें इतना सताया जा रहा है, 2 साल से हम बहुत परेशान हैं। मेरे बेटे को बार बार उठा के ले जाते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, धमकियां देते हैं। हम बहुत परेशान हैं, 2 साल से धक्के खा रहे हैं। काम धंधा भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पति भी नहीं है, बच्चे ही काम करते हैं, तभी हमारे घर का गुजारा चलता है। उसमें भी हमें धमकियां देते हैं, हमसे गलत व्यवहार करते हैं, परेशान कर रहे हैं। और 4 महीने से तो जब मेरे देवर दोनों अंदर हो गए तो हम घर से भी बाहर हैं। 4 महीने हो गए, बच्चों का सारा काम खत्म, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो नहीं जा पा रहे, पढ़ाई खत्म हो गई है, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे ससुर ने ये बहुत मेहनत से ये प्रॉपर्टी बनाई थी मेरे बच्चों के लिए कि आगे वो कुछ कर पाए। अब हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, अगर हमारी नहीं सुनवाई हुई हम सब खत्म हो जाएंगे। प्लीज हमारी बात सुनिए। जो आपको धमका रहे हैं, कौन लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं? वहीं के गुंडे हैं, पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले उन्हीं की फेवर लेते हैं, वो हमारा तो साथ देते तो आज यहाँ तक नौबत ही नहीं आती, आज नौबत ही नहीं आती। हमेशा धमकियां ही देके जाते हैं और उल्टा हमारे को ही बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे बैठे हुए हो। हमारे जाने के बाद भी उन्होंने ताला तोड़ के गुंडे बिठा दिए, खुद आ रहे हैं हमारे घर पर, पुलिस जा रही है, गुंडे जा रहे हैं गाड़ी में बैठ बैठ के। जब आसपास वालों से पता लगता है तो हम कहाँ रहे? 4 महीने हो गए सर्दी में, हम कहाँ रहे, किसके पास जाए? कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो कर सकते हैं वो हम कर चुके हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चों को खतरा है, अगर कल को मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरी सास को, मेरे देवर को कुछ भी होता है तो यही लोग जिम्मेवार है।
अगर हमारे पे जरा सी भी कोई बात होती है तो यही जिम्मेदार है। प्लीज कृपा करके हमारी सहायता कीजिए सभी लोग।